जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि हमें अपने जीवन में ये 4 चीजें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए या भूलना चाहिए। चलिए बताएंगे चारों चीजें कौन कौन सी हैं जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए या छोड़ना चाहिए। इसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर वो कौन से 4 चीज हैं जिसे हमें अपने जीवन में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए, सबसे नंबर 1 है अपने गुरु को, है ना। गुरु से ही देखिए जीवन हमारा जो है वो सफल होता है। जीवन में जीने का जो डायरेक्शन है वो कौन बताता है? गुरु ही बताते हैं। रास्ते जो बताते हैं वो गुरु ही बताते हैं। गुरु ही वो हैं जो हमें अपने देव से, अपने इष्ट देव से मिलवाते हैं। उनकी पहचान वे ही कराते हैं और तब मुझे पता चलता है उनकी महिमा। जो इष्ट देव है, हमारे देव हैं, उनकी महिमा हम कैसे जानते हैं? गुरु ऋषि मुनि से ही तो जानते हैं। वे ही लोग तो हमें बताते हैं ना। ये तो ऐसे आप किसी भगवान को या देवी देवता को पहचानना है संभव? बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल नहीं ऐसे पहचान सकते हैं। उनके अंदर कितनी बातें हैं, कितना उनका गुप्त चीजें हैं। देवी देवता के बारे में जानना संभव नहीं है आम इंसान को, है ना। मैं देखिए एक एक चीज ऐसे ऐसे चीज लेके आती हूँ ना जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आती हूँ और मेरा एक एक बात सत्य होता है। आप कहीं भी जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल 100% सत्य होता है। और अगर ये चीजें आप कर लिए अपने जीवन में ना तो आपको पार उतरने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सचमुच इस जो जीवन मृत्यु का जो ये चक्र है ना, आप इससे निकल सकते हैं, सच में निकल सकते हैं, मैं बता रही हूं। तो चलिए कैसे, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते देखते आप समझ जाएंगे कि कैसे, और आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है और सही होता ही है। तो नंबर 1 है आपके गुरु। गुरु के बिना तो देखिए जीवन जीवन ही नहीं है। हर एक इंसान को सबसे पहले ये कार्य करना चाहिए कि एक गुरु जरूर बना लेना चाहिए सबको, है ना। और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग में ही हमें चलना है, क्योंकि जो गुरु करते हैं उसे हमें देख करके नहीं करना है। जो गुरु हमें आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का हमें पालन करना है, बहुत जरूरी। क्योंकि गुरु के जो भी वचन होते हैं ना वे बहुत बहुमूल्य होते हैं और उनके वचन जो है, वाणी जो है, उस पर ही हमें चलना है। इधर उधर नहीं देखना है। वो जो हमें आज्ञा दे दिए वही कार्य करना है। और अपने गुरु को जरूर बनाएं और गुरु के आज्ञा अनुसार चलें। तो देखिएगा आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा और आप कितना सुखी हो जाएंगे। ये अनुभव की बात मैं बोल रही हूँ। एकदम आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है ना हमेशा अपने शिष्य का भला ही चाहते हैं। तो इसलिए गुरु बनाए और अपने जीवन को सरल बनाए। और ये भी बता दे रही हूँ कि ये जो गुरु आप बना लेते हैं अपने जीवन में ना, तो कभी भी इन्हें ना छोड़ना है, ना तो इन्हें भूलना है और ना ये इन्हें बदलना है। बस अपने जीवन में मात्र एक गुरु, और गुरु को प्रतिदिन सुबह सवेरे उठ करके आपको प्रणाम करना है, सोते समय आपको प्रणाम करना है, किसी भी शुभ कार्य करते समय प्रणाम करना है। गुरु को तो आपको हृदय में ऐसे बैठाना है जैसे ईश्वर बैठे हो। तो ये हो गई गुरु। नंबर 1 जान गए कि गुरु को हमें कभी भूलना भी नहीं है और ना इन्हें छोड़ना है और ना इनके बताए मार्ग को हमें नहीं छोड़ना है। ये भी बात हो गई। जो गुरु हमें बोलते हैं वही कार्य करना है। चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब नंबर 2 है। नंबर 2 है वो है हमारे देव, हमारे इष्ट देव। तो जो आपके देव हैं, जो भी आपने, जिन्हें भी आप अपना मानते हैं, जिन पर आपकी भक्ति है, जिसे आप पूजा करना चाहते हैं, जिसे आप अपने मन हृदय में बैठाना चाहते हैं, वो कोई भी आपके देव हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, कोई भी आप हैं,
जिस भी भगवान को आप पूजा करते हैं, बहुत कोई सूर्य नारायण को मानते हैं, तो सूर्य देव की ही पूजा करें, उनकी ही पूजा करें। कोई है जल को मानते हैं, तो प्रकृति के कोई भी जो भी हमारे प्रकृति में है उनको मानते हैं, या फिर हमारे राम कृष्ण या फिर शिव विष्णु, जिसे भी, दुर्गा, जो भी, हनुमान, जो भी आप मानते हैं, जिन्हें आप पूजा करते हैं, इष्ट देव मानते हैं, उन्हें भी आपको कभी बदलना नहीं है और ना उनको छोड़ना है। तो ये बातें हो गई। जब आपने देखिए राम नाम पकड़ लिया ना, तो फिर आपको राम में ही रहना है, उन्हें इष्ट देव बना करके चलना। भले आप और भी देवी देवता का पूजा करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने राम को बनाया है तो फिर आपको राम को ही रखना है जीवन भर के लिए, अंतिम सांस तक आपको राम का ही भजन करना है। ये हो गई बात। और तीसरी बात है वो है आपका गुरु मंत्र। जो आपको गुरु के द्वारा दिया गया है मंत्र, उसे आपको कभी नहीं छोड़ना है। नहीं तो देखिए, जैसे आप गुरु का दिया हुआ मंत्र को बदल देंगे ना, तो क्या होगा कि आप कभी इस मंत्र का जाप करेंगे, कभी इसका करेंगे, कभी उसका करेंगे, ऐसे फेर बदल जब करेंगे ना, तो जो आप मार्ग में चल रहे हैं सीधा ना, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप इधर उधर भटक जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जब भी आपको जाप करना है तो एक ही मंत्र का करना है। मंत्र को कभी भी छोड़ना नहीं है और ना आपको भूलना है, ना ही बदलना है। मंत्र कभी नहीं बदले। देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ, ये चारों चीजों को, ये 3 काम कभी ना करें, ना भूलिए, ना छोड़िए, ना बदलिए। इन सब चीजों को कभी अपने जीवन में बदलना नहीं है। तो जो मंत्र आपको गुरु ने दिए हैं, उसे आपको ना छोड़ना है, ना भूलना है और ना बदलना है। बहुत बार क्या होता है ना कि लोग चलो इस मंत्र से करते हैं, फिर कोई सोचता है इस मंत्र से करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, और अगला वीडियो भी मैं जो लेके आऊंगी ना, वो बहुत ही गुप्त चीज लेके आऊंगी, वो जल्दी किसी को नहीं प्राप्त होता है। मैं ऐसा वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, जो मंत्र हम जाप करते हैं ना, तो कठिन हमें नहीं ढूंढना है। होता है ना कि बड़ा सा तलवार आप रख लिए हैं, तो उसको ले करके भी जाने में आपको दिक्कत होगा कहीं, और काम तो एक ही करेगा। और जो छोटा वाला चाकू होता है ना, उससे भी आप वही काम कर सकते हैं जो एक तलवार से कर सकते हैं। चाहे लंबा तलवार रखे या छोटी वाली जो छुरी है, उसे आप लेके चले, काम दोनों बराबर ही करेगा, लेकिन उसे लेकर के ढोने में थोड़ा आपको तकलीफ होगा। और छोटी वाली छुरी है ना, वो कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि लंबा लंबा मंत्र जाप करने का जरूरत नहीं है आपको, लंबा बड़ा मंत्र का जरूरत नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। आप छोटा सा नाम और छोटा सा मंत्र लेकर के भी आप जाप करेंगे ना, तो आप पहुंचेंगे वहीं। इसलिए जितना छोटा हो सके उतना आपको आसानी होगी। तो जैसे कि राम नाम हो गया, ये भी एक मंत्र है, राधा नाम हो गया, ये भी एक मंत्र है, उसका ही जाप करें ना, एकदम छोटा सा, लेकिन आपको ले जाएगा वही, उसी पार आपको उतरना है इस मंत्र के द्वारा भी। तो इसलिए क्यों ना हम छोटा मंत्र का जाप करें। लेकिन जब एक मंत्र को आप कर, देखिए बड़ा मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, तो आप कर नहीं पाएंगे, उससे उतना आपको तकलीफ होगी। और इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, नहीं तकलीफ हो रही है, तो आप बदलने का सोचेंगे, छोड़ने का सोचेंगे, बहुत तरह का। और ये जो छोटा वाला पकड़ेंगे ना, राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, तो ये जो है ना, आप बहुत लंबे समय तक इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो आप इनका भी जाप कर सकते हैं, और इसको जब आप जाप करेंगे ना, इस छोटे मंत्र का, तो ना आपको बदलने की जरूरत होगी और ना तो छोड़ने की जरूरत होगी, और ना आप कभी भूलेंगे। और लंबा लंबा जो मंत्र होता है ना, वो भूलने का खतरा बना होता है। तो ये हो गई बात। अब जानते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है? माला। जिस माला से आप जाप करते हैं ना, उसे कभी नहीं बदलिए, उसे कभी छोड़िए नहीं, और ना उसे कभी भूलिए। ऐसे मतलब उसका आपको इतना ज्यादा ख्याल रखना है ना, जैसे प्राण से प्रिय। उस माला से आप मंत्र जप रहे हैं, उसी माला के द्वारा मंत्र जप के आप उस पार उतरने वाले हैं। आप उस माला से अपने इष्ट देव का नाम जप रहे हैं, और वो आपको माला गुरु के द्वारा दिया गया है। तो उस माला को आप हृदय से लगा के नहीं रखेंगे, आपको उसे अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करना है और उसे संभाल के रखना है। आप जहां जाए माला पकड़े रहें। अगर आप उसे रखते हैं तो आसन दे करके रखें। अगर उसे आप कहीं रख रहे हैं तो शुद्ध और पवित्र जगह में रखें, जैसे कोई देवी देवता को हम रखते हैं वैसे रखना चाहिए। और हमेशा उसका
रक्षा करना है, कि ध्यान रखना है कि कहीं वो गुम ना हो जाए, कोई लेके ना चले जाए। ना हमें किसी का माला लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। अगर और गलती से भी इसे दूसरे का माला में तो कभी जाप करना ही नहीं चाहिए, और चोरी वगैरह तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो जो अगर चोरी वगैरह आपका अगर हो जाता है माला ना, तो आपका तो नुकसान होगा ही, उसका भी नुकसान होगा। तो इसलिए माला को, वो अपना पर्सनल माला होता है, उसे आप रखें और उसमें जाप करें, और उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान आपको रखना है। तो ये हो गया माला। तो चौथा नंबर भी समझ गए आप कि माला है जिसे हमें कभी भी छोड़ना, भूलना या बदलना नहीं चाहिए। तो ये 4 चीज हैं जिसे हमें अपने जीवन में बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही बढ़िया आपको जानकारी मिल गई होगी। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बनाती हूँ जो कि इस मार्ग में चलना चाहते हैं, जो सत्य के राह में चलना चाहते हैं, जो सात्विक जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये सब है। और जो इधर उधर जो अपना कर्म कर रहे हैं उनके लिए ये सब नहीं है। वो लोग ये इन सब बातों को ना समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे, और ना उन्हें कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब बातें सबके समझ से बाहर होती हैं। ना वो कभी किसी को गुरु बनाते हैं, ना वो इष्ट देव अपना बना के रखते हैं, और ना तो उन्हें कोई मंत्र मिलता जाप, ना वो कोई मंत्र जाप करते हैं, और ना वो माला ही रखते हैं। तो इस ऐसे लोगों को तो कुछ ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी, ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ। क्योंकि लेकिन मैं चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से बोलना कि जो लोग इस राह में नहीं है, कृपा करके आप लोग भी इस राह में ही चलिए, क्योंकि जिस राह में आप चल रहे हैं ना, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। बस 4 दिन की चकाचौंध वहां चांदनी है, और फिर एकदम घनघोर रात्रि, एकदम अंधेरा में आप डूब जाएंगे, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और इस रास्ते में आप चलेंगे ना, तो शुरू में आपको अंधकार दिखाई देगा, लेकिन आगे जाकर के आपको बहुत ही प्रकाश दिखाई देने वाला है। ऐसा प्रकाश कि फिर वो प्रकाश आपके जीवन से कभी नहीं हटने वाला है। आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा कई जन्मों तक। जन्म और मृत्यु से ही छुटकारा मिल जाएगा। आपका जो मतलब जीवन है ना, वो जो आप अंदर से हैं, वो हमेशा के लिए प्रकाशमय हो जाएगा। प्रकाशमय होने का मतलब है कि जो हमारे देव हैं, जो हमारे परमात्मा है, जो सुपर हैं, उनमें ही हम मिल जाएंगे। तो ये जीवन मृत्यु से भी छुटकारा हो जाता है। तो ऐसे रास्ते चल के, ऐसे मार्ग में चल के क्या मिलने वाला है? ऐसे मार्ग में 4 दिन बस मजा आता है, और जो जिसे आप मजा कहते हैं ना, वो असल में सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है। और जो इस रास्ते में और चलते हैं, और जिन्हें ये समझ में आ जाता है ना, उसे जो सच्चा सुख मिलता है, आनंद मिलता है ना, वो इन लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ सब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही अच्छी बातें देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।